जय हिंद साथियों। ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं रेशियो का अगला पार्ट। ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, बस इसी लेवल का, इतना ही लेवल का इसमें क्वेश्चन था जो देखना था। और बेसिक के जो शुरुआत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, बहुत ही बेटर क्वेश्चन था, जो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए इसको। ये आपके साथ पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपके साथ पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 और 16 का मध्यानुपाती बताइए। क्या कहा है? 4 और 16 का मध्यानुपाती बताइए। तो देखिए, मध्यानुपाती के लिए हम क्या बताए थे, जब दो वैल्यू देगा, कितना, जब दो वैल्यू देगा तो हम यूज करने बताए थे। क्या आपको ये बताए थे, जब दो मान दे दे तो आप यूज कर दीजिएगा किसका, ये वाला, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। और यही कहा मध्यानुपाती, मतलब बीच वाला बी निकालने के लिए। तो बी निकालने के लिए क्या होता है, बी बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए का मान 4 और सी का मान कितना, 16। 16 चौके 16 है ना, 16 16 चौके 64 और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। कितना होता है इसका वर्गमूल, 8। इसमें ऑप्शन नहीं है, क्या है इसमें, ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो 8 आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कौन सा रहा, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए इस अगला क्वेश्चन को ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा तो लिख दिया है कि इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिख दिया है, इसमें लिख दिया है कि 4, क्या लिखा है, ओ, चलिए, कि 4 अनुपात x समानुपात 6 अनुपात कितना, 12। अब ये क्या होता है, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना होकर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी x गुना 6 बराबर 4 गुना 12। 6 से काटिएगा 12 को, 2 बार में कटेगा, होगा क्या, x बराबर कितना, 4 गुना 2। 4 गुना 2 कितना होता है, 8 होता है। ध्यान दे रहे हैं क्या, नहीं ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, किसी की बस की बात ही नहीं कि समझा पाए आपसे, किसी को नहीं समझा पाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं आपको, हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको, पक्का देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात, क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 4 क्या है, 3 है। अब एक संख्या मतलब ये 4, कहता 4 का मान कितना है, 48 है, तो एक का मान कितना होगा, 48/4। और 48/4 कितना होता है, 12। अब एक का मान 12 है, तो कहता है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी का मतलब 3 का मान कितना है। तो एक अनुपात का मान 12, तो 3 का मान 3 गुना 12, और 12 गुना 3 होता है 36। तो दूसरी संख्या कितना हो गया, 36। अगर एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी हो गया आपको 36। ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ध्यान से, इत्मीनान से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए मौका दे रहे हैं, बनाइए तेजी में इस क्वेश्चन को। क्या दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। जल्दी से बनाइए। चलिए हम बना दे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा है दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 कितना है, 3 है। यानी मिल्क अनुपात वाटर कितना है, तो ये 4:3 है। और कहता है कि 28 लीटर, कितना लीटर, कि 28 गैलन मिश्रण में कितना,
28 गैलन मिश्रण में आपसे पूछा दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी दूध और पानी क्या कहता है, अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 4 है, ये 3 है, तो 4 3 कितना हुआ, अनुपात में 7, वैल्यू में दे रखा है कितना 28, 7 अनुपात का मान 28, एक का मान 28/7, और 28/7 कितना होता है ये 4, एक का मान कितना आ गया 4, तो कितना है मिल्क है, तो मिल्क का अनुपात में कितना 3, सॉरी मिल्क कितना अनुपात में 4, कितना अनुपात में 4, तो 4 गुना 4 कितना होता है, मिल्क हो गया 16, और वाटर कितना है, तो अनुपात में है 3, तो 3 गुना कितना 4, कितना हो गया ये 12, और 16 और 12 को जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 28 मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में गए होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये बेसिक क्वेश्चन है और पता है रेलवे के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लीजिए, कहता है अगला में कि ABC क्या कहता है, ABC में 600 रुपया को 3 4 5 के अनुपात में बांटा गया, तो कहता C का हिसाब बताइए। अब ABC, A और क्या है B और क्या है C, ABC का अनुपात है यहाँ पे 3:4:5। अब ये सब 4 3 4 7 7 5 कितना 12, इस सब का मान दे रखा कितना 600, तो एक अनुपात का मान क्या कीजिएगा 600/12 कीजिएगा, तो अगर कितना 12×5 = 60, यानी आ जाएगा कितना 50। अब एक का मान 50, तो कहता C का हिस्सा, तो C का हिस्सा के लिए कितना देखिएगा, तो C का हिस्सा के लिए 5 अनुपात है, कितना है, तो 5 × 50 कितना होता है ये 250, यह आंसर हो गया आपका C का हिस्सा। ठीक है, B का पूछता तो B के साथ गुना कर देते, और A का पूछता तो A के साथ गुना कर देते। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, फटाक से बना दीजिए, तेजी में बनाइए, तेजी में, देख रहे हैं हम देख रहे हैं, हम मेरा ध्यान वही आप ही की तरफ है, जल्दी बनाइए। बनाइए तेजी में क्वेश्चन को। बन गया, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 60 नहीं 30 लीटर, कितना लीटर, अब 30, देखिए ध्यान से, तो कहता है दूध और पानी मिल्क और अनुपात वाटर कितना है, तो देखिए कितना दिया है 3:2, और दोनों मिलके 3 2 कितना 5, अनुपात में 5, वैल्यू में कितना लीटर 30, एक का मान कितना 30/5 होता है 6, एक अनुपात का 6, तो मिश्रण में कहता है अच्छा अलग अलग पर निकालिए, तो 3 के लिए कितना होगा, 3 के लिए 6 × 3 18, और 2 के लिए कितना होगा, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12। कहता है मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि दूध और पानी बराबर होगा, तो सोचिए दूध है 18, अब ये पानी कितना 12, यदि इसमें कितना मिला देंगे, अंतर देख लीजिए 6, अगर 6 लीटर पानी और मिला देंगे तो क्या हुआ, दूध और पानी आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूध है 18 और पानी है 12, यानी कितना 6 का अंतर है, 6 लीटर अगर पानी और डाल दीजिएगा तो क्या होगा, दूध और पानी आपस में बराबर, जो कि कहा है पानी और दूध की मात्रा क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया आंसर इसका आंसर कितना हो गया 6। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अब कहता है इस अनुपात में कौन सा अनुपात बड़ा है, क्या कहा अनुपात बड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, ये 2/3 कर लीजिए, 4/7 कर लीजिए, और 5 क्या कीजिए 8 करिए, और कोना कोनी गुना कर देखिए, 7 × 2 कितना होता है, ये हो गया 14, और 3 × 4 कितना हो गया 12, अब 12 का इसमें कहा था 12 था, 12 कौन सा देखिए, ये 14 बड़ा है 12 नहीं, तो 12 नहीं, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन को छांट दीजिए, मतलब ये बड़ा नहीं, तो बच गया कितना, एक बच गया आपका 2/3, एक बच गया 5/8, अब 2/3 और 5/8 इसमें भी चेक कर लीजिए कि बड़ा कौन है, तो ये होता 8 दूना 16, और ये होगा 3 × 5 कितना 15, तो ये 16 बड़ा, इसका मतलब 2/3 बड़ा, इसका मतलब कितना 2/3
3 बड़ा। आंसर कितना होगा 2/3। यानी इन तीनों में देखिएगा तो सबसे बड़ा कौन होगा 2/3। तीनों में बड़ा कौन होगा सबसे, तो तीनों में जो बड़ा होगा ये कौन सा बड़ा होगा, तीनों में बड़ा होगा 2/3। देखिए हम आपका ध्यान, हम आपको देख रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है। जब आपका ध्यान ही नहीं होगा तो कहाँ से समझिएगा। चलिए तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये सबसे बड़ा हो गया आपका 2/3। कौन हो गया बड़ा सबसे, 2/3। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, देख रहे हैं क्या, देखिए तो। चलिए तो ये क्वेश्चन कहता है बीना और सोनाली के वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:4 है। कितना है इसका अनुपात, कितना है 7:4। कौन सा उम्र है, तो ये कह रहा है कि वर्तमान है। कौन सा है ये, वर्तमान उम्र है इसका। उसके बाद कहता है इनके आयु का योग 36 वर्ष है। तो कहता है 36 है तो इसका मतलब 7/4 कितना होता है, सॉरी 33 वर्ष है। तो 7/4 11, 11 का मान कितना दे रखा है 33, क्योंकि योग है। एक का मान क्या होगा 33/11 कीजिएगा तो कितना होगा 3। कहता है 6 वर्ष पूर्व। तो पहले वर्तमान निकाल लीजिए, तो वर्तमान होगा 7 या 21 वर्ष। वर्तमान कितना होगा, ध्यान से देखिए, तो वर्तमान होगा 7 या 21, ये होगा कितना 4 या 12। ठीक है। तो 21 बीना का हो गया 21 साल, और सोनाली कितना हो गया 12 साल। और कहता 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, सॉरी 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले का मतलब हुआ कि 6 वर्ष दोनों में से घटा लीजिए। जब घटाइएगा तो 21 - 6, 21 - 6 की जगह कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 साल। अब 12 - 6 की जगह कितना होगा 6, तो ये 15:6। अब 15:6 अनुपात में पूछा तो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो 3 से काट दीजिए। 3 से काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, और 3 से काटिएगा तो कितना होगा 2 बार में कटेगा। तो कितना होगा 5:2। कितना आ जाएगा 5:2। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, पाटाक्षर बना दीजिए। कहता है P/Q 3:4, Q/R 8:9, तो P/R। देखिए P/Q दे रखा है 3:4, और PQ और Q/R दे रखा है कितना, तो 8:9। इसमें निकालना है कि P/R, तो कुछ नहीं है। P के लिए 8 या 24, और R के लिए लास्ट वाला है तो 9 × 4 36। अब ये कट रहा है, देखिए 12 दूना 24, 12 या 36, कितना आया 2:3। बस ये 2:3 इसका आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन 10 नंबर। कहता है A और B का अनुपात 2:3 है, B और C का कितना 4:5 है। देखिए A/B बराबर 2:3, और फिर यहाँ पे B/C बराबर 4:5, और इसमें आपको A/C निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि A हो गया 2 × 4 8, और C हो गया 5 × 3 15। तो A/C है, लेकिन आपसे पूछा है क्या C/A, तो आप भी कीजिए, इसको बदल दीजिए। तो कितना होगा 15:8 आपका आंसर होगा। कितना होगा आपका आंसर 15:8। देखिए ऑप्शन में हो सकता है आपको ये 8:15 भी हो, लेकिन आप वो नहीं मारिएगा, आप देखिएगा किस में 15:8 है। जहाँ पे 15:8 होगा ऑप्शन में उसको मारी बनाइएगा, उसको टिक कीजिएगा। नहीं तो नॉन ऑफ दीज अगर होगा तो नॉन ऑफ दीज दे के चले आइएगा। ठीक है। ये 8:15 जैसे कीजिएगा तो भयंकर गलतियाँ हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 15:8, क्योंकि पूछा है C/A। ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है कि A/B बराबर कितना है, देखिए ध्यान से। A/B बराबर है 8:15। फिर है कि B/C बराबर 5:8। फिर है C/D बराबर 4:5, और इसमें आपको A/D पूछा तो कुछ नहीं कीजिए, सीधा सीधा गुना कीजिए। A निकालने के लिए गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 8×40 है, 40 को कितना होता है 160 अनुपात। और D निकालने के लिए इसको गुना कीजिए, 15×8 120, और 120 × 5, तो कितना होगा 12×5 60 600। बस
अब इसको क्या कीजिए, गुना करने में कोई दिक्कत है तो देख लीजिए, सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी इसको काट दीजिए, अनुपात में कट रहा है तो 0 से 0 कट रहा है, फिर कितना 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 और 4 से कट रहा है 15 चौके 60, तो कितना हुआ 4:15। कितना कट रहा है 4:15। और ये देख लीजिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन तो है नहीं तो किस में है, कोई बात नहीं है, ठीक है। A/D 4:15। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आपके साथ क्वेश्चन। कहता है 2 संख्या का अनुपात 3:4 है। कितना है, 2 संख्या का अनुपात 3:4 है और योगफल 420 है। तो योगफल का मतलब हुआ 4 3 7, इनका मतलब 420, योगफल 1 का मान 420/7, 7 छके 42, 1 0, एक अनुपात का मान कितना आ गया 60। तो कहता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या वही होता है जो अनुपात में बड़ी होता है, कहने का मतलब 4, तो 4 का मान 4 × 60, और 4 × 60 कितना होगा 6 चौके 24 यानी 240। तो बड़ी संख्या कितना हो गया 200। देखिए आप लोग का ध्यान नहीं है, आप लोग का ध्यान नहीं है, और जब ध्यान नहीं रहेगा समझ में कहाँ से आएगा। हम आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि आपका ध्यान नहीं है। चलिए फिलहाल हम बताते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, ये आपका रहा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में मिल्क अनुपात वाटर है 3:2, ठीक है। आगे कहता है यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध की मात्रा अधिक होती, मिश्रण में 5 लीटर दूध पानी से अधिक है। अच्छा ये अधिक है, अधिक का मतलब अनुपात में 1 वैल्यू में 5 अधिक, बातें खत्म। अधिक है तो वैल्यू में अधिक है ना, तो अनुपात में अधिक, 1 3 और 2 के अनुपात में कितना 1 का अंतर, वैल्यू में 5 का अंतर, एक अनुपात का मान 5। तो कहता है दूध की मात्रा, तो दूध है पहले वाला, दूध पहले वाला पानी बाद वाला, इसका मतलब दूध है कितना अनुपात में 3। तो 3 के लिए कितना होगा 3 × 5, और 3 × 5 कितना 15। कितना मज़ा आया, कितना मज़ा आया, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि क्वेश्चन की धुआं धुआं उड़ जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता है वृत्त की परिधि और व्यास 22:7 का अनुपात है, तो वृत्त की परिधि बताए व्यास कितना है। अब देखिए जब व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब डायमीटर दे रखा है 1.4, तो त्रिज्या निकल जाएगा कितना, तो त्रिज्या निकलेगा 1.4/2, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी 2 से काटिए कितना होगा 7, यानी कितना आ जाएगा 7/10, ठीक है। ये तो त्रिज्या आ गया। तो कहता परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है कितना, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है वृत्त की परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर क्या होता है, बराबर होता है 2πr। अब 2πr का मान तो 7 कितना है 10, कितना है 7/10, बस यही 2π × 7/10 यानी 7 दूना 14, कितना होगा 14π/10, 14π कितना आया 10। अगर ये ऐसे है तो रहने दीजिए, और नहीं है तो पाई का मान 22/7 दीजिए, और फटाक से जोड़ घटाव कर दीजिए। अब जोड़ तो नहीं है, घटाव भी नहीं है, सिर्फ गुना करना है, भाग करना है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो हम देख रहे हैं, तिरछी नज़रों से हम देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाक से कर दीजिए, जल्दी कीजिए, हम देख रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन में कहता है 15 गैलन के मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 2:1 है। कितना है 15 गैलन के मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 2:1 है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 2:1 है, तो 2:1 कितना हुआ अनुपात में 3, वैल्यू में कितना, ये वैल्यू में 15, एक अनुपात का मान कितना होगा 15/3, अब 15/3 कहिएगा तो कितना आता है ये 5। अब 2 का मान कितना होगा 10, एक का मान कितना होगा 5। अब कहता 5 गैलन पानी और मिला देते हैं, तो पानी बाद वाला है, इसका मतलब ये 5 वाला पानी है। अब 5 गैलन और मिला देंगे, तो पानी 5 और मिला देंगे, पानी कितना हो गया 10। तब कहता है शहद और पानी का अनुपात, तो शहद तो 10 ही रहा, अब पानी 10, दोनों का अनुपात पूछेगा तो 10:10, और 10 से 10 कटेगा तो कितना होगा 1:1, कितना होगा 1:1।
1 दोनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए 1:1। तो आंसर लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, 1:1। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पास 16 नंबर क्वेश्चन। कहता है 76 को इतना अनुपात है बांटने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो कोई बात नहीं, 7 अनुपात क्या है, 5:3:4 बांटिए। 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19। 19 का मान कितना है 76, 1 का मान 19 चौके 76, 1 अनुपात का मान 76। तो कहता छोटा भाग, जो अनुपात में दिख रहा है छोटा, अनुपात में दिख रहा है छोटा 3, तो 3 का मान तो 3 × 4, और 3 × 4 कोनो 12 ही होता है, कोनो 15 तो नहीं ना होता है, 12 होता है। इसका मतलब आंसर 12। ठीक है, कहता है 7 5 3 4 इस सबका अनुपात है बांटा गया, सबको जोड़ दीजिए, उसका मान जोड़ करके 76 दिया, एक अनुपात का मान निकाले 4 आया। और पूछा सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा अनुपात में जो दिख रहा है छोटा वही होता है वैल्यूओं में छोटा। तो 3 का मान तो 1 का मान 4, तो 3 का मान 3 × 4 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। कहता है 40 किलो चावल की कीमत 360 रुपया है, तो 30 किलो चावल का दाम, कोई दिक्कत है। देखिए 40 किलो चावल का दाम कितना, 360 टका। ठीक है, तो 1 किलो चावल का दाम कितना होगा, 1 किलो को होगा 360/40, और 360/40 जीरो से जीरो काट दीजिए, और 4 9 36। 1 किलो का दाम कितना होगा 9। तो कहता 30 किलो चावल का दाम, तो कोई बात नहीं, 30 किलो का 1 किलो का 9, तो 30 किलो का कितना 30 × 9, और 9 कितना होता है 27, और 1 0 कितना हुआ 270 रुपया। ठीक है, 40 किलो चावल का दाम कितना 360 टका, 1 किलो का दाम 360/40 यानी 9 टका, तो 30 किलो का 30 × 9 × 270 टका। ठीक है, 270 रुपया हो गेल। चलिए हम देख रहे हैं, आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक परिवार में 8 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का चावल था। 8 व्यक्ति के लिए कितना दिन का चावल था, 30 दिन का, मतलब इतना खर्चा था। कहता यदि 2 आदमी उस परिवार में और बढ़ जाएगा, तो 8 आदमी से बाद बढ़ के कितना हो गया, आदमी हो गया 10। तो कहता उस परिवार के बढ़ जाए तो चावल कितना दिन चलेगा, तो चावल कितना दिन चलेगा पता नहीं, तो मान लेते कितना दिन x, और बराबर कर देते हैं। क्योंकि व्यक्ति 8 था तो चावल 30 दिन गया, अब व्यक्ति 10 है तो स्वाभाविक है आदमी की संख्या बढ़ा है, तो चावल दिन की संख्या क्या होगा, घटेगा। जब आदमी बढ़ा दिन घटेगा ही ना, घटेगा, क्योंकि खर्च मेरा उतना ही है। अब काटिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 × 3 24 बराबर x, यानी अब क्या होगा 24 दिन ही चलेगा। जब 8 आदमी था तो 30 दिन का भोजन था, अब जब 10 आदमी है तो सिर्फ 24 दिन का भोजन है। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए इस क्वेश्चन। कहता है इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, तो कहा गया है कि 20 किग्रा गेहूं में कितना चना मिला दिया जाए कि मिश्रण में गेहूं और चना की अनुपात क्या होगा, 4:3 हो जाए। कहता है 20 किग्रा गेहूं में कितना चना मिला दिया जाए, 20 किलो गेहूं में कितना चना मिला दिया जाए कि मिश्रण में गेहूं और चना का अनुपात कितना होगा। देखिए ध्यान से, कितना अच्छा है, 20 किग्रा गेहूं में कितना चना मिला दिया जाए कि मिश्रण में गेहूं और चना का अनुपात कितना होगा 4, मतलब गेहूं जी और चना को सी हम मान लेते हैं, तो कितना होगा 4:3। इसका मतलब है कि गेहूं शुरुआत पहले गेहूं है बाद में चना है, तो गेहूं का अनुपात कितना है 4, और यही 4 का मान दिया वैल्यू में कितना 20 किलो, तो 20, एक का अनुपात का मान कितना होगा 20/4, अब 20/4 कितना होता है 5, इसलिए चना का अनुपात है, चना कितना, चना का वैल्यू पूछा है, चना कितना है 3, तो 3 × 5, 3 × 5 कितना होता है 15, आंसर कितना आ गया 15 किलो। ठीक है, मज़ा आ गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और है जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका, ये फटाक से सॉल्व कर दीजिए। अब इनके लिए तो कोई सोचने की कोई बातें नहीं है, नहीं, जब ये है तो अंदर अंदर गुना होता है, अब बाहर बाहर गुना होकर आपस में क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब है कि x × 17.5 बराबर 7 × 22.5। अब इनको सॉल्व करना है, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, अब और कटेगा तो काटिए। अब देखिए जब x का मान निकालिएगा, काटिए ऐसे कर लेते हैं,
जब x का मान निकालिएगा तो क्या निकलेगा, निकलेगा 7 गुना 225 बटे 175। 25 से काटिएगा तो ये 9 बार में कटेगा, 25 से काटिएगा तो ये 7 बार में कटेगा, और 7 से 7 ये कट गया तो क्या बचा, x का मान सिर्फ ये बचा 9। x का मान कितना बचा, 9, और यही x का मान पूछा, क्या होगा आंसर इसका, 9। ठीक है, देखिए आप लोग इत्मीनान से देखिएगा। ठीक है, हम राइटिंग पर सुधार करेंगे। ठीक है, राइटिंग पर सुधार करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि होता है शुरुआत में लिख रहे हैं तो राइटिंग पर ध्यान नहीं, लेकिन आज आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, लगेगा, और इससे भी ध्यान अच्छा करेंगे, हम राइटिंग पर सुधार करेंगे। शुरुआत में लिख रहे हैं ना तो इससे थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन हम धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। चलिए, तो अब यहीं पर हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये मेरा क्लास का ये क्या है देख ही लीजिए, मेरा कोचिंग का नाम है, यही मैं कोचिंग के नाम से हम कोचिंग चला रहे हैं। ठीक है, ये कोचिंग देख लीजिए, आप लोग को तो देख रहे होंगे, देख लिए है ना, देख लीजिए, यही है कोचिंग प्रभा PC, और यहाँ पे M था PCM, मतलब, लेकिन ये क्लासेस कर दिए हैं इसलिए सी में नहीं, ध्यान रखिएगा। रेलवे ये सब स्टूडेंट है जो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये सब स्टूडेंट देखते हैं, ये बहादुर सर सेलेक्ट हो गए हैं, सभी का सभी क्या कहे जॉब ले लिए हैं। ये दोनों बहादुर दो तभी हाल ही में क्या किए हैं, दरोगा का ज्वाइनिंग लिए हैं, और ये सब रेलवे में है, ये आर्मी में है। ध्यान रखिए, आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, ऐसा नहीं है नहीं बन पाएंगे, आप लोग भी आराम से बन सकते, बशर्ते कि आप लोग भी मेहनत करें। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, कहाँ ध्यान है ना, एकदम गर्दा और आते हुए। चलिए, जय हिंद साथियों।